ये एक बहुत पुराने जमाने की बात है, जब तुम्हारे दादाजी सिर्फ एक छोटे से लड़के थे। ये एक बेहद जरूरी कहानी है, क्योंकि इसी में बताया गया है कि हमारे इस संसार और नार्निया की जादुई दुनिया के बीच आना जाना सबसे पहले कैसे शुरू हुआ। उस समय शेरलॉक होम्स अब भी बेकर स्ट्रीट पर रहते थे और बास्टेबल बच्चे ल्यूइशम रोड में खजाना खोज रहे थे। तब स्कूल बहुत सख्त होते थे, मगर खाने पीने की चीजें ज्यादा मजेदार होती थी। मिठाइयां तो इतनी सस्ती और स्वादिष्ट होती थी कि उनका जिक्र करना ही बेकार है। तुम्हारा मुंह तो बस पानी पानी हो जाएगा। उन्हीं दिनों लंदन में एक लड़की रहती थी, पॉली प्लमर। वो एक लंबी सी पंक्ति में बनी जुड़ी हुई कोठियों में से एक में रहती थी। एक सुबह वह अपने घर के पीछे वाले बगीचे में खेल रही थी कि तभी अगली कोठी से एक लड़का दीवार पर चढ़कर झांका। पॉली चौंक गई, क्योंकि आज से पहले उस घर में कभी कोई बच्चा नहीं दिखा था। बस मिस्टर और मिस केटरली नाम के भाई बहन, बूढ़े और अकेले, वहां रहते थे। लड़के का चेहरा बहुत गंदा था, जैसे उसने पहले मिट्टी में हाथ रगड़कर रोया हो और फिर उन्हीं हाथों से आंसू पोंछ लिए हों। हेलो, पॉली ने कहा। हेलो, लड़के ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? पॉली, उसने कहा। तुम्हारा? डिग्री, लड़का बोला। क्या अजीब नाम है, पॉली हंसी। पॉली उससे भी अजीब है, डिग्री ने पलटकर कहा। इस तरह की तकरार से शुरू हुई उनकी दोस्ती। फिर जब डिग्री ने बताया कि उसकी मां बीमार है, उसके पापा इंडिया में हैं और उसे जबरन शहर लाकर इस बोरिंग से घर में रहने को मजबूर किया गया है, तो पॉली को उसका दुख समझ में आया। डिग्री का चाचा, मिस्टर कैटली, बहुत ही अजीब इंसान था। ऊपर की मंजिल पर उसकी एक स्टडी थी, जहां जाना मना था। डिग्री को शक था कि या तो वो पागल है या फिर कोई गहरा रहस्य छुपा रहा है। हो सकता है वो ऊपर किसी पागल औरत को बंद करके रखता हो, पॉली ने कहा, या फिर वो पुराने जमाने का डाकू हो, डिग्री ने सोचा। लेकिन फिर उनके दिमाग में आया, क्यों ना अटारी के रास्ते से पड़ोस के उस घर तक जाया जाए जो सालों से खाली पड़ा है। पॉली को तो पहले ही पता था कि उसके घर की अटारी में एक छोटी सी छुपी हुई जगह है, जहां से पूरी पंक्ति की छत के नीचे जाया जा सकता है। उन्होंने मोमबत्तियां ली और निकल पड़े छत के रास्ते रोमांच की खोज में। धीरे धीरे, राफ्टर दर राफ्टर चलते हुए वे एक छोटे से दरवाजे तक पहुंचे जो ईंटों की दीवार में था। डिग्री ने कांपते हाथों से कुंडी घुमाई और दरवाजा खुल गया। लेकिन सामने जो दिखा वो खाली कमरा नहीं था, वो एक आरामदायक कमरा था। अंदर आग जल रही थी, किताबों की अलमारियां थी और एक बड़ी सी मेज थी जिस पर ढेर सारी चीजें थी। सबसे खास थे चमचमाते हरे और पीले रंग के छल्ले। ये कितने सुंदर हैं, पॉली ने कहा। लेकिन तभी कुर्सी जो आग के पास रखी थी हिली और उसमें से उठा एक लंबा, दुबला पतला, डरावना आदमी, अंकल एंड्रू। पता चला वे दोनों गलती से खाली घर में नहीं, बल्कि डिग्री के ही घर की ऊपरी मंजिल पर आ गए थे, जहां आना मना था। बहुत अच्छा, अंकल एंड्रू ने कहा। मुझे 2 बच्चों की ही जरूरत थी। डिग्री और पॉली का दिल धड़कने लगा। उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन अंकल एंड्रू ने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी घुमा दी। देखो, उन्होंने कहा, मैं एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रहा हूं। मैंने एक गिनी पिग पर तो किया, पर वो तो बोल नहीं सकता। अब मुझे चाहिए इंसान। हमें जाने दीजिए, पॉली ने कहा। अभी नहीं, मेरी बच्ची, अंकल एंड्रू बोला। लेकिन हां, जाने से पहले एक तोहफा तो लेती जाओ। एक सुंदर सा पीला छल्ला, मेरी तरफ से। पॉली अब डरना छोड़ चुकी थी। उसे छल्लों की चमक बहुत भा रही थी। वो एक के करीब गई। पॉली, मत छूना, डिग्री ने चिल्लाकर कहा, मगर देर हो चुकी थी। जैसे ही पॉली ने छल्ला छुआ, वो गायब हो गई, बिना कोई आवाज, बिना कोई चमक। बस गायब। अब कमरे में सिर्फ डिग्री था
और उसके सामने खड़ा था उसका खतरनाक अंकल।